हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान विषय का दीर्घ पाठ योजना। प्रकरण है आपका परिवर्तन। ये विज्ञान विषय में रसायन विज्ञान का पाठ योजना है। ये आपके सामने पाठ योजना के 2 पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 1 और ये आपका पेज नंबर 2। पूरा हम लेसन प्लान आपको दिखा देते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। उसके बाद आपका पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 4 है और ये आपका पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 है। चलिए हम शुरुआत से आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। ये आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं। पहले हम जूम कर देते हैं इसे। ये आपका पहला पेज है। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो डालें, चाहे न डालें। फिर आपका पहला है संस्था का नाम। संस्था के नाम में जिस संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम लिखेंगे। फिर दिनांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विज्ञान लिखेंगे आप विषय में। उस विषय में आप रसायन विज्ञान लिखेंगे। चक्र आपका जो होगा वो लिखेंगे और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। इसके बाद आप प्रकरण डालेंगे परिवर्तन। फिर प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकार से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो अगर आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपके उपयोग के लिए जो भी उपयोगी फाइलें हों आप वहाँ से देख के लिख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा, छात्रों में क्रमबद्धतापूर्वक एवं विविध रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करना। छठा लास्ट आपका है छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। फिर सामान्य उद्देश्य के बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपके 3 तरह के उद्देश्य होते हैं। पहला, ज्ञानात्मक। छात्र अपने आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आप लिखेंगे बोधात्मक। छात्र अपने आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकेंगे। क्रियात्मक में आप लिखेंगे छात्र अपने आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों को समझकर उनका लाभ उठा सकेंगे। फिर आप अगले पेज में आएंगे और आपका है शिक्षण विधियाँ। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपकी अगली हेडिंग है शिक्षण विधियाँ। तो आप शिक्षण विधियाँ में लिख लेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि। जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं टीचिंग में। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र अपने आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना में आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कॉलम में आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। फिर आपका जो पहला प्रश्न है उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। थोड़ा सा और जूम कर दें। जैसे आपका पहला प्रश्न है, यह गुब्बारा किस अवस्था में है? फूला हुआ गुब्बारा दिखाते हुए हम बच्चों से पूछेंगे तो आप बच्चे बोलेंगे फूली हुई अवस्था में। गुब्बारे की हवा निकालने के बाद अब यह किस अवस्था में है? तो पिचकी हुई अवस्था में। पिचकी हुई अवस्था में आने पर गुब्बारे के आकार में क्या हुआ? तो अवस्था में परिवर्तन। हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा, मौन प्रश्न हो जाएगा। आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सब मिलकर अपने आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।
तो आपका प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। सॉरी, यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे, यहाँ पे मिलेगा और शेष आपको इधर मिल जाएगा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, यहाँ पे आप छात्राध्यापक है छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। और इस कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रिया। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ आपको इतना लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगले पेज में देख लीजिएगा। परिवर्तन शिक्षण बिंदु है। व्याख्या है, वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। अगले पेज में आ जाते हैं। मंद एवं तीव्र परिवर्तन, जहाँ किसी वस्तु के परिवर्तन में अधिक समय लगता है, इन्हें धीमी या मंद गति से होने वाला परिवर्तन कहते हैं। थोड़ा सा जूम कर दें। परिवर्तन कहते हैं जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में कम समय लगता है तो उसे तेज गति से होने वाला परिवर्तन या तीव्र परिवर्तन कहते हैं। फिर दूसरा है अनुकूल या तथा प्रतिकूल परिवर्तन। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं, अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। तो आपका प्रस्तुतिकरण 1 हो गया। फिर प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न रहेंगे। जो आपका आखिरी प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होगा। पहला है आप बोध प्रश्न लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है। और छात्र छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे आंसर। प्रश्न पहला, परिवर्तन क्या है? तो इसमें आप लिखेंगे वस्तु के रंग, आकार आदि में बदलाव को। प्रतिकूल परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। ये उदाहरण लिखा है, उदाहरण दीजिए। तो लोहे में जंग। नियमित तथा अनियमित परिवर्तन के उदाहरण दीजिए। तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे, और जो आपका प्रस्तुतिकरण 2 का है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रस्तुतिकरण 2 का ये आपका बोध प्रश्न ही है, प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया यहाँ पे, गलती से उसका पेज इसमें नहीं आया है। कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख लेंगे। जो है नियमित अनियमित परिवर्तन में उदाहरण, तो आपका जो है वो आप यहाँ से लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु है, तो आप यहाँ से देख के अपने हिसाब से प्रस्तुतिकरण 2 में थोड़ा सा इस टॉपिक पे लिख लीजिएगा। सॉरी, ये बता देते हैं आपको नियमित तथा अनियमित परिवर्तन के उदाहरण। तो उदाहरण में आपको प्रस्तुतिकरण में 2 लिख लेना है, फिर आपको सेम बोध प्रश्न कर लेना है। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 3 में आपको शिक्षण में लिखना है परिवर्तन। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप है छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थोड़ा सा जूम कर दें। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नई पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें पदार्थ की पूर्व अवस्था पुनः प्राप्त की जा सकती है। नमक, मोम ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थों को पर्याप्त नहीं, सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा सॉरी गलती होगी। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लकड़ी, मोमबत्ती का जलना। फिर प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन क्या है? ऐसे परिवर्तन जो प्रकृति में स्वतः ही होते हैं प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे तूफान, बाढ़, वर्षा, सूखा मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन है। लकड़ी, मेज, कुर्सी, दूध से दही, घी, क्रीम बनना आदि। तो आपका हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। पहला है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दो। तो लकड़ी का जलना आदि। कृत्रिम परिवर्तन क्या है? मनुष्य द्वारा किया गया परिवर्तन। अनियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन क्या है? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अनियंत्रित तथा नियंत्रित है यहाँ पे। फिर प्रस्तुतिकरण 4 आप करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रिया, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया। छात्र छात्रा क्रिया में जैसे मैंने पहले बताया कुछ नहीं लिखना होता, सिर्फ इतना लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रश्न पहला, अनियंत्रित ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता, अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आंधी, तूफान, वर्षा।
नियंत्रित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिन पर आप अपना नियंत्रण रहता है, नियंत्रण परिवर्तन कहलाता है, नियंत्रित परिवर्तन कहलाता है। जैसे बिजली के पंखे, लालटेन की रोशनी आदि। फिर आप सैंपट क्या लिखेंगे? आप सामाजिक विषय या साइंस के जो भी लेसन प्लान है जिसमें कोई ब्लैक बोर्ड वर्क ज़्यादा नहीं है, समझाने का कार्य ज़्यादा नहीं, तो उसमें आप एक ब्लैक चार्ट में जो मेन बिंदु उनको लिख के अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे तो आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, हमारा लेसन प्लान चेक है और कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेम बना सकते हैं। यहाँ पे सैंपट कार्य लिखते, फिर आप निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा या करेगी, जो भी आप उस हिसाब से लिख लीजिएगा। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला है, पुनरावृत्ति प्रश्न में आपके 5 से 6 प्रश्न होते हैं और इसमें कोई भी मौन प्रश्न नहीं होता है। पहला, अनुकूल परिवर्तन का उदाहरण दीजिए, तो आम का पकना। प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण दीजिए, तो रबड़ बैंड। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए, तो नमक मोम। नियंत्रित परिवर्तन का उदाहरण दीजिए, तो बिजली के पंखे। जटिल परिवर्तन का उदाहरण दीजिए, पेट्रोल डीजल। अनियंत्रित परिवर्तन का उदाहरण दीजिए, आंधी वर्षा आदि। फिर आप ग्रह कार्य लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों को अपने आसपास में हो रहे परिवर्तनों के नाम तथा वह परिवर्तन किस प्रकार का है लिख कर लाने का आदेश देगी। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है, समालोचना लिख के आप छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके जो स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे वो आपके लेसन प्लान में अपने कमेंट्स करेंगे और साइन करेंगे। कमेंट्स में जैसा भी आपने पढ़ाया होगा वो उस पर लिखते हैं। तो ये आपका विज्ञान विषय का देख पाठ योजना था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के मदद से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।